हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन क्या रहेगा? वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। दोस्तों आज के वीडियो में ये क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से डील करने वाले हैं ना कि सीधे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर महावीर थे कौन। वर्धमान महावीर जो थे वो कौन थे, इनके क्या क्या जीवन परिचय था और क्या क्या शिक्षा ये ग्रहण किए थे और क्या क्या शिक्षा जो है हम लोगों को, दुनिया को ये दिखाए। ठीक है, तो हर चीज़ को जानने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है। ठीक है, तो हर चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक फ़ायदा भी हो जाएगा पीडीएफ का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जरूर से जरूर इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है ना, तो सबसे पहले आपके मन में अगर सवाल उठेगा तो यही सवाल उठेगा कि आखिर ये है कौन, वर्धमान महावीर जो है वो कौन है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, तो पहला सवाल को क्लियर करना क्या होता है, मोस्ट नेसेसरी होता है। ठीक है, जरूरी होता है। अगर वही सवाल आपके माइंड में घूमते रहेगा ना, ठीक है, तो आप दूसरा चीज़ नहीं बना पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महावीर थे कौन। अब देखिए अगर बात करें हम लोग वर्धमान महावीर का, तो ये जो है ना जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब समझते हैं, एक शिक्षक होता है ना, टीचर, वो ऐसे तीर्थंकर थे। ये क्या करते थे, दूसरों को जो है ना शिक्षा देते थे। क्या करते थे, शिक्षा देते थे। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, तो क्या आप स्कूल में जाते हैं तो खुद से रोबोट आपको पढ़ाता है? नहीं ना, एक शिक्षक होता है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, और वो क्या करता है, आपको शिक्षा आपको देता है। ठीक है, और आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ये वर्धमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के क्या थे, एक शिक्षक थे, जिसको जैन धर्म के भाषा में तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए ये तो हम लोग जान गए कि महावीर कौन थे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या शिक्षा था। लेकिन देखिए जब एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बताना पड़ेगा ना, आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे कि एग्जामिनर का जो अट्रैक्शन है ना सीधा आपके क्वेश्चंस पे था। ठीक है, सीधा आपके आंसर पे जा, एक भी नंबर उसको काटने का हिम्मत ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आंसर को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आंसर में लिखेंगे हम लोग कि वर्धमान महावीर के जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? वर्धमान महावीर के जीवन परिचय। दोस्तों वर्धमान महावीर को जो है ना भगवान के रूप में माना जाता था, और अभी भी माना जाता है। किसको? वर्धमान महावीर को। देखिए बताया गया है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पूछा जाएगा कि महावीर का जन्म जो है ना वो कब हुआ था, तो कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, बताया जाता है कि इन्हें बचपन में वर्धमान कहा जाता था। इनको बचपन में क्या कहा जाता था? वर्धमान कहा जाता था। मतलब इसका बचपन का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान था। ठीक है, बताया जाता है, आगे बताया गया है कि यह बचपन से ही काफी बुद्धिमान थे। अगर हम लोग इसकी बात करें, वर्धमान की बात करें, महावीर की बात करें, तो ये कौन थे? ये बचपन से ही एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, फिर देखिए आगे बताया गया है कि इनके पिता का नाम, अगर इनके पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा माता का नाम जो था ना त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ना, कि महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, उसके साथ साथ बताया गया है कि जब वे विवाह के उम्र के लायक हुए तब इनका विवाह जो है ना असोदा नामक स्त्री से हो गया। क्या हुआ कि जब इनका उम्र जो है ना विवाह लायक हो गया, तब इनका विवाह जो है यशोदा नामक स्त्री से हुआ। किससे? यशोदा नामक स्त्री से हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। जिनसे क्या हुआ था? इनको जो है ना एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम क्या था? अनोज्य था। जिनका नाम क्या था? अनोज्य था, जिसका मतलब होता है प्रिय दर्शनी। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रिय दर्शनी। ठीक है, मतलब बहुत प्यारी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिचय था। आगे देखिए, आगे जानते हैं। देखिए अब आपको क्या करना, स्टार देख के लिखना। स्टार देख के मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टार दीजिएगा तो सीधा सोचेगा कि चमक रहा है ना, चमकेगा तो उसका अट्रैक्शन जो है सीधा आपके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बताया गया लिखना इस प्रकार से है कि जैसे ही महावीर को पुत्री की प्राप्ति हुई,
जैसे ही महावीर को क्या हुआ, पुत्री की प्राप्ति हुई, उसके कुछ वर्ष बाद ही इन्होंने क्या किया, पारिवारिक जीवन को त्याग दिया। कह सकते हैं क्या हुआ कि जैसे ही महावीर को जो है ना पुत्री की प्राप्ति हुई, उसके कुछ ही वर्षों के बाद इन्होंने क्या कर दिया, पारिवारिक मोह माया से जो है ना पारिवारिक जीवन से त्याग कर दिया, इन्होंने, महावीर ने। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या किए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष के उम्र में ही अपने भाई से अनुमति प्राप्त करके घर त्याग दिया। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे ना, वो मोह माया की दुनिया में नहीं रहना चाहते थे, वो मोह रूपी संसार में नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने भाई से अनुमति प्राप्त करके 30 वर्ष के उम्र में जो है ना घर को त्याग दिया। कौन, महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया है कि घर त्यागने के बाद ये नालंदा गए और यहाँ 6 वर्ष रहे। हुआ क्या कि जब ये घर को त्याग दिए तो घर त्यागने के बाद जो है ना ये कहाँ चले गए, नालंदा चले गए, और नालंदा में जो है ना ये 6 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे, 6 वर्षों तक जो है नालंदा में ये रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट में फिर लिखना है कि उसके बाद, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर उसके बाद जो है ना 6 वर्ष के बाद, उसके 6 वर्ष के बाद जो है वो राजगृह जाभ्भिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे जो है रिज्जुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जब 6 साल के बाद हुआ ना, तो वो एक गांव में रहते थे, राजगृह के जाभ्भिक गांव में रहते थे, जहां पे वो साल वृक्ष के नीचे में एक नदी था, रिज्जुपालिका नदी, उसके तट पर जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको, वर्धमान महावीर को। ठीक है, उसके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो उनको क्या कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जब उनको शिक्षा की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनको जो है ना विजेता के उपाधि से नवाजा गया। इनको, महावीर को। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखिए अगला पॉइंट बताया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति के समय उसकी उम्र जो था ना 42 वर्ष था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि 30 वर्ष में वो घर त्यागे थे और 12 वर्ष के बाद जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जब 12 वर्ष के हुए तो उनका उम्र कितना हो गया, 42 वर्ष हो गया। ठीक है, फिर देखिए वही बता दिया गया पॉइंट नंबर आगे में कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको, वर्धमान महावीर को जो है 12 वर्ष के बाद जो है क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे मान लीजिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, नौकरी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि मेरा नौकरी हो जाए, और नहीं होता है तो कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, स्कूल में पढ़ा लेते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। ठीक है, शिक्षा को बांटते हैं, है ना। तो ये भी क्या किए, अपने शिक्षा को बांटे। मतलब बताया जाता है कि उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, उसके 30 साल उसने धर्म प्रचार में समय व्यतीत कर दिया। 42 साल के बाद जो 30 साल में जो है उन्होंने क्या किया, अपना जो समय व्यतीत किया वो किसमें किया, धर्म प्रचार में किया, है ना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और उसके तहत उसने क्या क्या बातें बताई वो भी हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बताया जाता है कि ये जो है ना अलग अलग जगह पर जाकर के अपने धर्म का प्रचार किया। इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने धर्म का प्रचार किया। अपने धर्म का मतलब समझ रहे हैं, जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अब देखिए बार बार यहाँ पे जैन धर्म का नाम आ रहा है ना, तो आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो ऋषभ देव जो था जैन धर्म का संस्थापक था। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव था। कौन था, ऋषभ देव। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक पॉइंट और आपको बनाना है यहाँ पे कि 72 वर्ष की उम्र में, मतलब 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष के अवस्था में पावापुरी में जो है ना 468 ईस्वी पूर्व जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष मतलब समझ रहे हैं, मोक्ष मतलब कुछ मिलना नहीं होता है। ठीक है, उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, कब, 72 वर्ष की उम्र में जो है पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व जो है उनको क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, वर्धमान महावीर की। ठीक है, यहाँ तक इसके जीवन परिचय को हम लोग जान लिए। अब देखिए अब बताया जाता है जो हम लोग को जानना था कि वर्धमान महावीर जैन की शिक्षाएं और उपदेश कि आखिर मान लीजिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो पूरी दुनिया को क्या क्या शिक्षाएं दी, क्या क्या उपदेश दिए। ठीक है, वो चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए बताया जाता है कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कुल 4 उपदेश दे चुके थे। जिन्होंने क्या किया था? कुल 4 उपदेश पहले दे चुके थे, जिनमें पहला था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी ना करना, चौथा था संपत्ति ना रखना। ठीक है, उसके बाद 4 तो ये दे दिए थे उपदेश। अब 5वां जो उपदेश था वो किसके द्वारा आया था? वर्धमान महावीर के द्वारा आया था। ठीक है, देखिए बताया क्या है कि यह 4 उपदेश 23वें तीर्थंकर द्वारा दिया जा चुका था। उसके बाद जब जैन धर्म के कठिन तपस्या के बाद महावीर 24वें तीर्थंकर बने, तो उसके बाद उसने क्या किया? उसमें एक और उपदेश जोड़ दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? उसने जो है ना एक और उपदेश उसमें जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से कुल 5 उपदेश जो है महावीर का हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ? 5वां जो उपदेश था वो किसका हो गया? महावीर का हो गया, जिसे पंचशीलीय सिद्धांत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पंचशीलीय सिद्धांत कहा जाता है, जो इस प्रकार से यहाँ पे व्याख्या किया गया, नीचे में आपका व्याख्या किया गया। ठीक है, अब देखिए पहला जो उपदेश जो था वो क्या था? अहिंसा का था। क्या था? अहिंसा का। अहिंसा का मतलब समझते हैं? महात्मा गांधी भी अहिंसा के प्रवर्तक थे। ठीक है, अहिंसा का मतलब कि लड़ाई ना करना, एकदम शांत रहना। महात्मा गांधी क्या बोले थे कि अगर आपको कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल क्या कर देना? सामने कर देना। ठीक है, लो भाई मार लो। ठीक है, लेकिन क्या अब लोग ऐसा चाहता है? नहीं। अगर तुम एक बार मारोगे ना तो वो 3-4 बार मार देगा तुमको। ठीक है, तो अब लोग अहिंसा का पालन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बताए थे वर्धमान महावीर जो है ये बताए थे कि हम लोगों को जो है ना अहिंसा धारण करना चाहिए। ये अहिंसा से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हम लोग अहिंसा के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जैन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों को अहिंसा को मानना जरूरी था। जैन धर्म के जितने भी भक्त थे उनको ये बताया गया था कि जितने भी भक्त हैं उनको क्या करना पड़ेगा? अहिंसा को मानना ही पड़ेगा। अहिंसा को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उनके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं आनी चाहिए। ये बताया गया था कि उनके मन में जो है ना कभी भी हिंसा की भावना नहीं आना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा था। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इनका सबसे बड़ा सिद्धांत जो था वो क्या था? अहिंसा का था। इनका मानना था कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है। इनका क्या मानना था? कि अहिंसा ही क्या होता है? एक मनुष्य का सच्चा धर्म होता है। अहिंसा ही दुनिया का सुख शांति है। ये कहते थे कि अहिंसा ही क्या है? दुनिया की सुख शांति है। अगर आप हिंसा कीजिएगा ना तो हिंसा से पूरा दुनिया का नष्ट हो जाएगा, पूरा दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अहिंसा से ही क्या हो जाएगा? दुनिया में सुख शांति बनी रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ उससे क्या होगा कि मनुष्य का सच्चा कर्म अहिंसा ही है। वो बोले थे कि मनुष्य का जो सच्चा कर्म होता है वो क्या होता है? अहिंसा ही होता है। मीन्स उनका पहला जो उपदेश था वो अहिंसा के प्रति था। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा जो उपदेश था उनका सत्य वचन। दूसरा उपदेश क्या था? सत्य वचन। ठीक है, अब देखिए दूसरा उपदेश में इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को जो है ना हमेशा सत्य वाणी बोलना चाहिए, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आज के लोग ऐसे हैं ना, ठीक है, कि सुबह उठते ही झूठ बोलते हैं, है ना। उनका शुरुआत होता है ना दिन का तो झूठ से ही होता है। ठीक है, बताया गया है कि महावीर स्वामी ने अपने दूसरे उपदेश में ये बताया है कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। महावीर ने क्या बताया है? महावीर स्वामी ने बताया है कि अपने उपदेश में कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनका मानना है कि सत्य वचन बोलने से मोक्ष तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनका मानना था ना, वो कहते थे कि अगर मनुष्य जो है सत्यवाणी बोलता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मीन्स मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मुक्ति होता है। ठीक है, और वो बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मुक्ति का होता है, मीन्स मोक्ष प्राप्ति का होता है। ठीक है, ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने अपने दूसरे उपदेश में कहा था। अब देखिए उनका जो तीसरा उपदेश है, तीसरा उपदेश क्या है? तीसरा उपदेश क्या है? अस्तेय। ठीक है, अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप आज चोरी करेंगे ना, ठीक है, तो उसका फल आपको आगे भुगतना पड़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पे भगवान महावीर जो है वो अपने तीसरा उपदेश में बताए हैं। ठीक है, कि जिसमें उन्होंने यह बताया है कि मानव को चोरी से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को जो है ना चोरी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ बिना पूछे हुए किसी की वस्तु लेना भी क्या है? पाप माना जाता है।
अगर मान लीजिए आप किसी को बिना पूछे हुए कोई वस्तु उससे ले लेते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या है, एक पाप के समान है और पाप के भागीदारी बन जाते हैं। उनका कहना है कि चोरी एक अपराध है। उनका कहना क्या है कि चोरी जो है ना एक अपराध है और पाप है। उनका क्या कहना है कि चोरी जो है ना एक अपराध होता है और पाप है, जो मानव को कभी नहीं करना चाहिए, जो मनुष्य को कभी करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है पापी और अपराधी बनकर के मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप कभी पाप करते हैं, ठीक है, तो आप पाप करके जो है ना कभी भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा, महावीर ने कहा, ठीक है। यहाँ तक उनका तीसरा उपदेश खत्म हुआ। अब देखिए उनका चौथा जो उपदेश था वो है अपरिग्रह। क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना। अब देखिए संपत्ति ना रखने का अर्थ क्या है, देखिए ये कहते हैं कि संपत्ति जो है ना लालच होता है। संपत्ति क्या होता है, लालच होता है, ठीक है। लोग जो है ना, अगर एक व्यक्ति जो है आज के युग में जो है, अगर आज वो 10 रुपये कमाया ना, तो कल वो सोचेगा कि मैं 20 रुपये कमाऊँ, परसों सोचेगा 30 रुपये कमाऊँ, उसके अगले दिन सोचेगा मैं 40 रुपये कमाऊँ, ठीक है। मीन्स मनुष्य का जो इच्छा होता है ना वो अनंत होता है, लालच जो है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। और इन्होंने बताया है, महावीर जी ने बताया है कि अगर मनुष्य के मन से जो है ना संपत्ति का भ्रम जो है टूटेगा नहीं, मीन्स मोह माया का वो धर्म से नहीं छूटेगा, तब तक उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तथा वह हमेशा के लिए ईश्वर में मिलना चाहता है, तो उसे अपने धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए देखिए अगर हम धन संचय करके रख लेते हैं तो क्या वो मरने के बाद मेरे पास आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि अगर हमेशा के लिए उनको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, धन संचय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। धन संचय करने से क्या होता है, मनुष्य की इच्छाएं जो है ना प्रबल होती है, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, मोह माया पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर मोह माया कीजिएगा ना तो कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए उनका जो पांचवा जो उपदेश था, पांचवा उपदेश क्या है, ब्रह्मचार्य का। ब्रह्मचार्य मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी कहते हैं कि महावीर स्वामी का पांचों उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो था ब्रह्मचार्य का था, ठीक है। किसका था, ब्रह्मचार्य का था। बताते हैं पासाराम नाथ ने तो पहले से ही, पासाराम नाथ जो ना पहले से ही क्या किए, 4 सिद्धांत दे चुके थे, परंतु महावीर ने उन 4 सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था जो ब्रह्मचार्य का था। किसका था, ब्रह्मचार्य का सिद्धांत था। उनका मानना था कि ब्रह्मचार्य का पालन करना ही सबसे बड़ा मुक्ति है। उनका क्या मानना था कि अगर मनुष्य ब्रह्मचार्य की क्या करता है, पालन करता है, तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य इसका पालन करता है उनका सारा पाप खत्म हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करता है ना, उनका पाप जो है हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि भगवान महावीर ने बताया कि यदि मनुष्य जल्दी मोक्ष चाहता है तथा अपने जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य अगर जल्दी से क्या करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है और कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे समस्त इच्छाओं पर रोक लग जाता है तथा हम कोई भी बुरा कर्म नहीं कर सकते हैं। किससे, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ठीक है। तो ये जो थे उनके 5 उपदेश थे और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये 5 उपदेश आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष जानना नेसेसरी होता है ना, कि अगर निष्कर्ष नहीं जानिएगा ना तो कुछ नहीं जानिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़े, उससे आपको क्या समझ में आया। तो देखिए उससे हम लोग को यही समझ में आया कि महावीर स्वामी ने ये बताया, महावीर स्वामी ने यह कहा कि मनुष्य अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो सबसे पहले जो है ना उसको क्या करना चाहिए, संसार रूपी मोह माया से दूर होना होगा। अगर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, संसार रूपी मोह माया से दूर होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मोह माया आपके पास है ना तो आप कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मनुष्य को जो है अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, तभी ही वह क्या कर सकेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए ये जो है आपका सेमेस्टर 1 का तैयारी करवाया जा रहा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके
चाहे वो मेजर का हो, मेजर हिस्ट्री हो, माइनर हिस्ट्री हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, सबका क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाया जाएगा और बहुत बेटर तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और उसका तैयारी भी करवा दिया गया है ना। मेजर हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बता दिया गया है, माइनर का भी बता दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू से, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।